हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम है उसका मॉडल पेपर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रक्रिया नहीं है, तो ये कौन सी है? डेटा इनपुट करता है कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग भी करता है, डेटा संग्रहण भी करता है, बट डेटा विश्लेषण नहीं कर पाता, ये मानव ही कर पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इसका विकास किया था J.S. किल्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंगन भाटकर कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाइट बनाता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता? तो यह कार्य इनपुट करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, यह मानव ही कर पाता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया। ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर कब प्रारंभ किया गया? तो ये सेकंड जनरेशन में किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया है, वह है लेडी एडा अगस्ता। लेडी अगस्टा एडा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। GIGO पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? ये एक्यूरेसी से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो दूरसंचार में कर सकते हैं, चिकित्सा में भी कर सकते हैं, बैंकिंग में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? तो अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? रोगी का प्रवेश करने के लिए, बिल्कुल सही है। रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, बिल्कुल सही है। रोगी का निदान करने के लिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो ये प्रिंटर जो है ये होगा इनपुट डिवाइस। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोर में हर बेचने वाले उत्पादक पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए कौन से के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बारकोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कीबोर्ड, बिल्कुल नहीं। माउस, नहीं। जॉयस्टिक, ये बहुत ही आसान बना देता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इमेज स्कैनर प्रकार का है? तो इसका आंसर है फ्लैट बेड, ये स्कैनर प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंकजेट प्रिंटर के मूल रंगों की कार्टेजों की संख्या खालिस्तान होती है। तो इसका आंसर है सी, 4। प्रिंटर जिसमें हेड के कागज़ पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है, ये कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव छोड़ता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इसमें जो नहीं है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। थर्मल प्रिंटर इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये भी थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट है, इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इससे कागज़ में सीधा संपर्क नहीं होता है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कागज़ का पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ठप्पा मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है। प्लॉटर द्वारा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को कौन नियंत्रित करता है? तो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले खालिस्तान करना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा
डिजिटाइज्ड करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट क्या है? मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट 24 फ्रेम पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले टर्म्स तकनीक को कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन देने वाले टर्म्स को कहते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः उपयोग में आता है? इसका आंसर है बी, पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान डिफ़ॉल्ट प्रारूप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान डिफ़ॉल्ट प्रारूप क्या है? तो इसका आंसर होगा .doc डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग के किस शॉर्टकट का उपयोग करके स्पेलिंग और ग्रामर चेक किया जाता है? तो इसका आंसर है F7। कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है होम, सी इज़ द राइट आंसर। इंटर का उपयोग तो कर्सर को नीचे लाने के लिए किया जाता है एक लाइन, और पेज अप दूसरे पेज को ऊपर करने के लिए किया जाता है, एस्केप को हटाने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है? नया फाइल बनाने के लिए Ctrl+N का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है? कंप्यूटर को कौन इंटरेक्ट करता है? कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। इंटरनेट खालिस्तान एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है? इंटरनेट अर्पा एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है। इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूज़र दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर होगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है? HTML का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WW का आविष्कारक किसे माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। कंप्यूटर शुरू करते समय खालिस्तान वायरस एग्जीक्यूट होता है तो बूट सेक्टर वायरस एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंड माइक्रो क्या है? ट्रेंड माइक्रो क्या है? यह एक एंटीवायरस है। ट्रेंड माइक्रो एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है? एक हैकर द्वारा आपके फ़ोन या ईमेल द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बिल्कुल सही है। यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, हाँ ये भी सही है। कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है? तो इसका आंसर है सी, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इमेज का छोटा संस्करण कहलाता है? इमेज का छोटा संस्करण थंबनेल कहलाता है, जो हमें फ्रंट में दिखता है किसी भी वीडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है टेलीफोन कॉल का आचरण? बिल्कुल नहीं। टेलीफोन टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण, ये सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका आंसर होगा बी। टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी के सेट का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, ये गलत है। तो इसका आंसर है सी, बी। इसका आंसर है बी, सॉरी। VGA का पूर्ण रूप है वीडियो ग्राफिक एरे, ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है या यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए? इसका आंसर होगा 1 बीट 1 निबल, बीट से बड़ा होता है निबल, निबल से बड़ा होता है बाइट, और बाइट से बड़ा होता है टेराबाइट। बिल्कुल सही है। 1 बीट 1 निबल 1 MB 1 KB, KB छोटा होता है MB से। 1024 KB बराबर होता है 1 MB। 1 बीट इज़ लेस देन 1 बाइट इज़ लेस देन
वन निबल इज़ लेस देन 1 KB। ये गलत लिखाया है यहाँ पे। यहाँ पर 1 TB 1 MB 1024 MB बराबर होता है 1 TB। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ए। एग्जीक्यूटेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप है CDRW। बी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है? गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम चेकआउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है। सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है वो कहलाता है की फ्रेश। बी इज़ द राइट आंसर। सर्च इंजन के भारी डेटाबेस का अनुसरण करता है कीवर्ड्स का, URL का, वेब पेज का। सर्च इंजन ऑल ऑफ द अबव। डी इज़ द राइट आंसर। गूगल सर्विसेज प्रदान करती है। गूगल क्या सर्विसेज प्रदान करती है? ब्राउजिंग और सर्चिंग ये करती है, मेलिंग और सर्चिंग ये भी करता है। तो इसका आंसर होगा दो, ए और बी दोनों। का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी से संबंधित क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कंप्यूटर के हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे हिंदी के 10 क्वेश्चंस। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होता है। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होता है, यह कथन गलत है। अनुस्वार है वो विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होता है, यह कथन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता पढ़ रही होगी खालिस्तान इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद है। संदिग्ध वर्तमान काल का उपभेद है। यहाँ पास हम लोग को संदेह हो रहा है कि सीता पढ़ रही होगी, पढ़ रही है कि नहीं इसको क्या पता, इसलिए ये है संदिग्ध वर्तमान काल। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामिनी नहीं, रसीला नहीं, आम नहीं, वकील इस जातिवाचक संज्ञा। राजकुमार में कौन सा समाज है? राजकुमार में तत्पुरुष समाज है, राजा का पुत्र। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगत धन नाथ। देखिए यहाँ पर लिखा है जगत धन नाथ। त एक व्यंजन है और न है, तो यह होगा व्यंजन संधि। डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यह इसका आंसर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका आंसर है डी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संधि में उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उत्धन लंघन होता है, इसलिए इसका आंसर है सी। घोटक का तद्भव है घोड़ा का तत्सम शब्द होता है घोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ है। खरी मजदूरी चोखा काम का क्या अर्थ है? तो पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए। अब 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इंग्लिश के। द करेक्ट प्लूरल ऑफ ग्रोटो इज ग्रोटोइश। ही गैव मी मैंगोस खालिस्तान वियर राइप। ही गैव मी नेक्स्ट क्वेश्चन है ही गैव मी मैंगोस वियर खालिस्तान वियर राइप। तो ही गैव मी मैंगोस दे वियर राइप इज़ द राइट आंसर। खालिस्तान यू कम आई शैल गो। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो इसका आंसर होगा इफ़ यू कम आई शैल गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज़ जेलस खालिस्तान में सी इज़ जेलस ऑफ मी, मुझसे जलती है ऐसे करके बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। द सेलर हैड नेवर इनकाउंटरेड such a rough sea। तो इसका आंसर होगा such a rough sea had never be encountered by the sailor is the right answer। B is the right answer। next question, I said to him why you are working so hard। इसका आंसर है
ए। आई आस्क्ड हिम वाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। इसका ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है जब भी हम लोग इसका चेंज करते हैं सेंटेंस को। तो द सिनोनिम ऑफ चिवालरस इज खालिस्तान। तो इसका आंसर है गैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिसीव सब डिसीव ही लिखा है, तो इसका आंसर है डी के बाद ई आता है CEIVE, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अ कर्व फॉर ऑल डिसीज, अ क्योर फॉर ऑल डिसीज, अ क्योर फॉर ऑल डिसीज, सभी बीमारियों के लिए एक दवा क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेनाशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज इन खालिस्तान टेम्पर, ही वॉज इन अ टेम्पर, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन